Welcome to my YouTube channel Mafsa Education and Entertainment. Myself Mubarak Ansari. Dear students, मैं आज क्लास 10 NCERT मैथ का क्लास लेने जा रहा हूँ, जो कि स्टेट बोर्ड, CBSE, ICSE और हमारे देश के अन्य सभी बोर्डों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10 NCERT मैथ बुक का चैप्टर 1 बताने जा रहा हूँ। जिस चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, इसको हिंदी में वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.1। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं को HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। फाइंड आउट HCF बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो डियर स्टूडेंट, देखिए हम लोगों को मैं एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन लिया हूँ। पहला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया गया है, 135 और 225, दूसरा क्वेश्चन 196 और 38,220 और तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। इस क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया है कि इस क्वेश्चन को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ही सॉल्व करना है। हम लोगों ने HCF निकालने का छोटे क्लास में 4 क्लास, 5 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड में हम लोगों ने HCF निकालने सीखा है। लेकिन इस क्वेश्चन क्लास 10 में NCERT बुक का 1.1 का पहला क्वेश्चन में बताया गया है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से इसको सॉल्व करना है। तो आइए सीखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से किस तरह से HCF कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं और एक बार बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन नंबर पहला मैं 3 क्वेश्चन दिया हुआ है NCERT बुक। पहला है 135 और 225, दूसरा 196 और 38,220, तीसरा 867 और 255। डियर स्टूडेंट्स, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं अपने तरफ से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। वो क्वेश्चन है 420 और 272। तो सबसे पहले हम लोग इसका HCF निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को करना क्या है, इसमें से जो बड़ी है उसको बीच में लिखना है और छोटी संख्या से भाग देना है। अब आइए 272 का बाद 272 का टेबल कितना पढ़े, या तो इतना आए या फिर इससे कम आए। 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा है तो हम लोग डिवीजन का रूल, सिंपल रूल जानते हैं, या तो उतना आने से उतना लेते हैं या फिर उससे कम लेते हैं। इसलिए 2 बार में ज़्यादा आ रहा है, इसलिए एक बार लेंगे। 272 का 272। अब इसको माइनस करना है। 10 से 2 गया 8, 11 से 7 गया 4 और 3 से 2 घटा 1। हम लोग को 148 बचा। अब जितना बचा उससे डिवाइड करना, इससे ठीक पहले वाला डिवाइजर से, यानी कि 272 को भाग करना है, जो हम लोगों को शेषफल मिला 148। अब आइए 148 को टेबल कितना बार पढ़ें कि या तो इतना आए या फिर इससे कम आए। तो 2 बार में करीब 300 के आसपास हो जाएगी। तो हम लोग इसको भी एक ही बार लेंगे। 148 का 148 माइनस करना है। 12 से 8 घटा 4,
6 से 4 गया 2, ये 0 होगा, इसको कट कर सकते हैं। अब आइए फिर इसको भाग करिए ठीक पहले वाला भाजक को, यानी कि 148। 24 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, या तो इतना आए या फिर इससे कम आए। तो 24 आप रफ में 6 बार लेके देखिए, 6 जग 24 का 4 2 6 दूनी 12 तो 14, इससे कम है ले सकते हैं हम लोग, इसको इरेज कर दें 6 बार, 6 चौके 24 का 4 केरी 2 6 दूनी 12 और 14, माइनस करिए 8 से 4 के 4, ये कट। अब इस तरह का डिवीजन हम लोग तब तक करेंगे जब तक कि 0 ना मिल जाए। अब फिर 4 से डिवाइड करिए इससे ठीक पहले वाला भाजक को, यानी कि 24 को। 4 का टेबल कितना पढ़े, या तो इतना या फिर इससे कम है। तो आप सभी को मालूम है 6 टाइम्स में 24 आता, तो 4 छके 24, कितना मिला 0 मिला। इसीलिए अभी हम लोग यहाँ डिवीजन करें, लेकिन इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में सॉल्व करना, तो इसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से इसको लिखना होगा। तो हम लोग कैसा लिखेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या उसको पहले लिखेंगे। तो हम लोग छोटी संख्या 272 से भाग दिए, एक बार गया, शेषफल जो बचा उसको लिखना है 148। फिर उसी 272 को यहाँ लिखना है, हम लोग 148 से डिवाइड दिए, एक बार गया और बचा 24। फिर 148 को लिखना है, 24 से डिवाइड करना है, 6 बार गया बचा 4। इसी 24 को लिखना है, जो शेषफल आया इससे डिवाइड करना है। कितना बार में 24, 6 बार में 24, 0। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको खुद से एक सवाल करना है कि लास्ट टाइम आप किससे भाग किए 0 मिला, तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ जो संख्या है। लास्ट टाइम आप 4 से भाग किए 0 मिले, यहाँ भी आप देख सकते हैं लास्ट टाइम 4 से भाग किए 6 बार में 0 मिले। तो लास्ट टाइम में जिससे भाग करते हैं 0 जो मिलता है वही HCF होता है, इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे HCF इक्वल टू 4 आंसर। मैंने अभी अपने तरफ से जो एक क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अभी हम लोग चलिए आते हैं एक्सरसाइज 1.1 में जो 3 क्वेश्चन दिए गए था पहले क्वेश्चन में। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 135 और 225। जैसा कि मैंने बताया आपको बड़ी संख्या को बीच में रखना है, छोटी संख्या से भाग देना है। अब आपको कैलकुलेशन करना है 135 का टेबल कितना बार पढ़े, कितना या उससे कम आया। हम लोग जानते हैं 2 बार में 270 आता है, ज़्यादा हो जाता। एक बार लेंगे 135 है का 135 माइनस करना है 0, 12 से 3 गए 9, 110 कट कर सकते हैं। अब जो शेषफल बचा 90, इससे डिवाइड करना ठीक पहले वाला भाजक से, यानी कि 135 को 90 टेबल कितना पढ़ेंगे, इतना आए या फिर इससे कम आए। देख लीजिए 2 बार में 180 आ रहा, तो क्या करेंगे हम लोग एक बार लेंगे 90 का 90, 5 माइनस करते हैं 505 और 13 से 9 गई 4। अब शेषफल बचा 45, इससे इसको फिर से भाग देंगे। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम लोग 0 प्राप्त नहीं होगा। ठीक पहले वाला भाजक यानी 90 को हम लोग भाग देंगे। अभी का शेषफल 45 से 45 का पहाड़ा कितना बार पढ़े 90 आएगा, तो 2 बार 45 दूनी 90 माइनस करिए 0 मिल गया। यानी कि हम लोग को जहाँ पहुँचना 0 तक वहाँ पहुँच गए। तो लेकिन इससे पहले हम लोग आंसर के पास पहुँचने से पहले
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को लिखना है। आइए उस प्रोसेस को सबसे पहले हम लोग बड़ी संख्या 225 लिखेंगे और छोटी संख्या 135 से हम लोगों ने भाग किया, 1 मिला और शेषफल हम लोगों को 90 प्राप्त हुआ। इस 135 को फिर लिखेंगे हम लोग, 90 से भाग किए, एक बार टेबल पढ़े, 45 शेषफल बचा, फिर 90 को लिखना है, 45 से भाग देना, कितना बार? 2 बार, शेषफल 0 मिले, बस स्टॉप। 0 जैसे ही मिला यहाँ आपको रुक जाना है और खुद से क्वेश्चन करना है कि लास्ट टाइम आप कितना से गुना किए आपको 0 प्राप्त हुआ, लास्ट टाइम आप कितना से भाग किए आपको 0 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि लास्ट टाइम 45 से भाग किया, यानी कि यहाँ पर जो रहा था वो आंसर होगा। इसलिए HCF बराबर 45 आंसर। डियर स्टूडेंट, अभी मैंने जो 2 क्वेश्चन बताया, इन दोनों क्वेश्चन में अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके बताएं। मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूंगा उसका सॉल्यूशन देने के लिए। और अगर आप लोगों को इसी प्रकार का स्टडी रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।